यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि हाल के दिनों में आपने अपने शरीर में कुछ ऐसा अनुभव किया हो जिसे शब्दों में समझ पाना कठिन है। कभी कमर में भारीपन, कभी गर्दन में खिंचाव, तो कभी सिर के भीतर दबाव, तो कभी पैरों में अजीब सी झंझनाहट। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है, रिपोर्टें भी बिल्कुल ठीक आ रही हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा है। आज का ये विषय इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हर दर्द बीमारी नहीं होती, कुछ दर्द चेतना के संकेत होते हैं। वेद कहते हैं शरीर व्याधि मंदिर ना किंतु साधनाए श्रेष्ठम, अर्थात शरीर केवल रोगों का घर नहीं बल्कि आत्मिक विकास की भूमि है। जब भीतर सुप्त ऊर्जा जागती है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रियाएं देता है। वेद, उपनिषद और योग शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य केवल मांस, हड्डी और रक्त का पुतला नहीं है। हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें नाड़ियां हैं, चक्र हैं और प्राण शक्ति है। योग कुंडलिनी उपनिषदों के अनुसार मनुष्य के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं और 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं, जिसे 7 चक्र भी कहा गया है। जब व्यक्ति केवल भोग, तनाव और भय और दौड़ भाग में जीता है, तब तक ये ऊर्जा प्रणाली सुप्त रहती है। लेकिन जैसे ही जीवन में ध्यान, नाम स्मरण, मौन, आत्मचिंतन या भक्ति प्रवेश करती है, वैसे ही ये सुप्त ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है। और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले शरीर बोलता है दर्द के माध्यम से। तो अचानक कमर के नीचे भारीपन या खिंचाव, बिना किसी चोट, बिना किसी श्रम के। वैदिक परंपरा में इसे मूलाधार चक्र का जागरण कहा गया है। यही वह स्थान है जहां कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठने का प्रयास करती है तो वर्षों से जमी स्थिरता टूटती है और शरीर में असहजता उत्पन्न होती है। इसलिए साधकों को इस चरण में कमर दर्द, भारीपन या कंपन महसूस होता है। पैरों में झंझनाहट, सुन्न हो जाते हैं। गर्मी या ठंडक, कभी लगता है जैसे जमीन से ऊर्जा ऊपर उठ रही है। योग शास्त्र कहता है अपान प्राण जब ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं तो नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। ये कोई रोग नहीं, ये संकेत है कि शरीर स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। रीढ़ में खिंचाव या बिजली सी अनुभूति कईयों को होती है। तो रीढ़ में खिंचाव, झटका या बिजली सी दौड़ जानी। रीढ़ केवल हड्डियों का स्तंभ नहीं, ये सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है जिससे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। योग शास्त्र कहता है यदा सुषुम्ना प्रवर्ते तदा चैतन्य विस्तृत यते, मीन्स जब सुषुम्ना सक्रिय होती है, चेतना का विस्तार शुरू होता है। इसी प्रकार जो ये प्रक्रिया पीठ, गर्दन और रीढ़ में दर्द अनुभव महसूस करवाती है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं अपने। गर्दन, कंधों और जोड़ों में जो अकड़न सी हो जाती है, ये जो क्षेत्र है भावनात्मक बोझ का संग्रह है। दबी हुई भावनाएं, अधूरे आघात, अनकहे शब्द, सब यही जमा रहते हैं। जब ऊर्जा शुद्धिकरण करती है तो पुराने भाव बाहर आने लगते हैं। अचानक रोना आना, पुरानी बातें याद आना
यही संकेत है। ये दर्द नहीं, भावनात्मक शुद्धि है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। सिर में दबाव या माथे पर भारीपन रहना। माथे के मध्य या सिर के ऊपर भाग में दबाव रहना, ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की प्रारंभिक सक्रियता का संकेत है। वेद कहते हैं, यदा आज्ञा जागृति तथा अज्ञान गलती। मीन्स जब आज्ञा चक्र जागता है, अज्ञान पिघलने लगता है। इसलिए सिर में दबाव, कंपन या हल्का दर्द महसूस होता है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। हृदय क्षेत्र में भावनात्मक संवेदनशीलता। बिना कारण दिल भारी लगना, आंखें भर आना, करुणा का बढ़ना, ये अनाहत चक्र के जागरण का संकेत है। जब ये चक्र खुलता है, व्यक्ति अधिक प्रेम पूर्ण, संवेदनशील और मानवीय हो जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। गहरी थकान और एकांत की चाह। ऐसी थकान जो नींद से भी पूरी न हो, अकेले रहना, अच्छा लगना, भीड़ से दूरी बनाना, ये शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक पूर्ण संतुलन की प्रक्रिया है। शरीर और मन एक नए कंपन स्तर पर समायोजित हो रहे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन संकेतों से बिल्कुल भी आप डरिए मत। डर ऊर्जा को अवरोध पैदा करता है, मीन्स रुकावट पैदा कर देता है। यदि मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है, नॉर्मल है, तो इन अनुभवों को स्वीकार करें, सम्मान दें इन्हें। अधिक जल पिए, मिट्टी पर नंगे पांव ज्यादा चलें, या किसी गार्डन में नंगे पांव थोड़ा देर तक 15 मिनट 20 मिनट चलते रहें। नेचर से जुड़े, पेड़ पौधों को आप देखें, उनकी हवाओं को महसूस करें, उन्हें छू भी सकते हैं। और मौन को अपनाएं, शांत होकर उसी एकांत में बैठें और अपने आप को देखने की, जानने की, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को महसूस करें। याद रखिए, जागरण कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है, धीरे पर गहराई से। हर दर्द ये नहीं बताता कि आप टूट रहे हैं, कुछ दर्द ये बताते हैं कि आप बदल रहे हैं, और परिवर्तन कभी भी आरामदायक नहीं होता। यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो समझिए आपके भीतर कुछ जाग रहा है। उसे दबाएं नहीं, उसे सुनिए और अपने शरीर को शत्रु नहीं, संदेश वाहक समझिए। यदि आप वीडियो आपको भीतर से छू पाया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ सत्य सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोक्ष के आगे का सफर, अमोक्ष के द्वार का सफर आगे आपके लिए बढ़ पाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। जो भी आपको लगता है, आपके प्रश्न होते हैं तो वो भी हमें आप डालिए, हम उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।